हमारे सबसे पहले वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और श्रीमन नारायण नारायण हरि लेकिन मैया अचेत अवस्था में पड़ी। थोड़ी देर के बाद में चेत हुआ, लेकिन प्रहलाद मरा नहीं। तब तक एक चुगीला आया, उसने भेजा जाओ देख आओ मरो कि ना। और वो छिप के आया, देखा मैया तो पड़ी है धरती पे और प्रहलाद नाच रहा, कटोरा अलग पड़ा। ये हुआ तो चुगीला। और चुगीला की दशा ये आए हो दादा देख लिए हो भाई। ज्यादा जो चुगली करता है, इधर उधर की करके लड़ाई करवाता है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है लोगों। लेकिन नीच व्यक्तियों की भी पहचान बताइए। जो नीच होते वही चुगीला होते हैं। इधर ही उधर लड़ाई कड़ी फांस की लड़ाई करवाई दे। और कुछ कुछ हमारी बहनें वैसी होती हैं, तले तू चार से घर में छुछुआ के लड़ाई नहीं करवाई देती दादा, तले खाना नहीं हजम होती। अपने गांव करेगा, हमारे गांव कोई ऐसी तुम्हारे यहाँ एक मनो खेड़ा बना कोई नहीं, ये नहीं हमारे हरदोई में जाना आई आज ज्यादा देख लो पानी हाय काहे दादू आप 4 दिन का तक काला भी चलवाई दी है। बोलो गुरुदेव भगवान ने देख लिया अपने अपने घर में, या अपने के समझो ऐसो हम तो नहीं दादा करिए थे तो जीवन बर्बाद हो जाए हैं? देखो नहीं कर पाना। चुगीला ने चुगली करी और इधर काय पड़ हुई है। अरुण भैया मनाऊ खेला, पहले गाँव ना हुआ मनाई खेला, मनाई खेला पहले ना हुई है। फिर जितों ने देखा कुछ का सुधार हो जाए, और कुछ लोग हुए ज्यादा बैठा ना, और उनका फिर मनाई लो कि भैया ऐसे नहीं ऐसे चलो तुम्हारो सम्मान बढ़ी है। तो मनाऊ जो मान जाती वो आई है, मनाऊ बोलो गुरुदेव भगवान की मनाऊ खेला। इसमें मानने वाले, दूसरे की बात मानने वाले हो, उसी को कहते मनाऊ खेला। नाम नहीं लिए कि दादाजी हमारी प्रार्थना मान गए, मान गए, समझ गए मनाऊ खेला, इसीलिए नाम पड़ा होगा। भक्तों को ही कहते मनाऊ। मान जाओ भैया, मान जाओ, मानो मानो मान मनाऊ। देखा स्वामी जी को उदाहरण दिया करते, लेकिन फिर वो उदाहरण नहीं देंगे। आज अपनी बात तो याद रखना मेरे भाई, उसने जाकर के चुगली कर दी, महाराज जी गजब हो गया, तुम्हारी महारानी जी ने उसको जहर नहीं पिलाया। क्या जहर नहीं पिला? देखिए हाँ जहर पिया हो तो मर जाता, लेकिन वो मर ही नहीं।
मरे ही नहीं। हिरण्यकश्यप से चुगली कर दी, वो गुस्से में तलवार लेके चला। नीच की पहचान बना बता दे, नीच की पहचान क्या है? अरे जो काहू की देखई लोगों की पहचान है। अरे जो काहू की देखई बती और खुशी होई मानव जगतपति। अगर किसी भैया पे मुसीबत पड़ जाए तो बीच खुश हो आपकी बताऊं तर घर मिले ही आपकी बताऊं तर घर मिले या नीचों की पहचान होती है। और बतावई अरे जो काहू की सुनाई बड़ाई अरे जो काहू की सुनाई बड़ाई और श्वास ले जानो क्यों की आई। नीच व्यक्ति जो होता है उसके सामने क्यों दूसरे की बड़ाई कर दे जाना उनके कोरोना वाली मर्ज चालू। अरे हमारे समय बड़ाई करते उसको अच्छा नहीं लगता है। नीच व्यक्ति को दूसरे की बड़ाई कभी अच्छी नहीं लगेगी। और भले आदमी कहते हाँ हाँ भैया वो बहुत बढ़िया आदमी भैया, हमने भी हमसे भी एक बार सावका पढ़ा था। और भले आदमी जो होते कि हाँ बहुत सुंदर भाई ऐसे होंगे, वो नहीं हमें ज्ञान है तभी के ऐसे होंगे। और नीच व्यक्ति जानो बुखार सवार हुई गो, जूड़ी ताप सवार हुई गो। याद रखना तो उसने दूध में खटाई डाली थी, सारा दूध फाड़ दिया भैया चुगीला ने। चुगीला चूक भाई नहीं जब तक जूता न खाए। ध्यान देना मेरे भाई, इनको यह इशारा है जो चुगली करने वाले, समझना ध्यान देना मेरे भाई। हम तो यही कहते हैं उनके लिए आए प्रसाद हो। जो समाज में गंदगी फैला, चुगली करके भाई भाई में झगड़ा करवाए, सास बहू में झगड़ा करवाए, कौन सा व्यवहार करोगे इनके साथ? बोलो कौन सा व्यवहार करोगे? समाज में गंदगी करवाए, भाई भाई में झगड़ा करवा दे, मोहल्ला मोहल्ला में आग ही लगवाई नहीं एक दूसरे से, तो ऐसे ही कौन सा व्यवहार करो? बोलो। मैं तो यही कहता हूँ जले सांग ये कहो रही तले सांगे न लेव कतई बोलो गुरुदेव भगवान ने की। लेकिन याद रखना उसने चुगली कर दी, हिरण्यकश्यप महलों में मौजा क्यों रही? तूने इसको जहर नहीं पिलाया? महाराज मैंने जहर पिलाया। अगर जहर पिलाया तो मरा क्यों नहीं? ये हमें नहीं पता, ये हमें पता नहीं बुद्धि काम कर पाई। और जैके काल शीश पर नाचे सोई पोथी उलटी करी। प्रहलाद को जहर दिया मरा नहीं। थोड़ा लंका में हम चलेंगे, लंका में चलेंगे। जब हनुमान बगीचे में गए और इन्होंने हनुमान जी ने भाई फल खाने के लिए गए तो इन्होंने बगीचा फल खाते पेड़ का है तोड़े। ध्यान से समझना, पेड़ क्यों तोड़े, उखाड़े क्यों? देखा इनके पिता प्रहलाद को पकड़ा और ले जाकर के जा रहा घसीटता हुआ। तो प्रहलाद बोला पिताजी अब भी मेरी बात मान जाओ, अभी तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। परमात्मा से दुश्मनी मत मानो, केवल इतना मान जाओ परमात्मा है, इतना कहो कि परमात्मा है बस, और कुछ न करो, भजन न करो, कोई बात नहीं, लेकिन इतना मान लो कि ईश्वर है, वो जगत पिता है। लेकिन प्रहलाद की बात नहीं मान रहा है, प्रहलाद की बात नहीं मान रहा। प्रहलाद बोला पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ अभी मान लो। क्या पिताजी? और पूर्व जन्म के भागों से नर तेरी मानव पाता है, और बाजा करके राम भजन का जीवन
तेरे खपरे से तूने हीरा हेराई दियो सकल मेरा सोने में समझ में नहीं आ रहा। अंत में जाकर के होलिका के पास में पहुंचा और कहा बहन मैंने सोचा था इससे हरा भरा परिवार होगा, लेकिन ये लफंगा निकल गया, मेरे दुश्मन का नाम लेता है। तेरे पास में शीतला चीर है, इस लफंगा को अग्नि में जला दे। लाओ, ले लिया, लेकिन इसके अंदर भी कपट है। मेरा बदला निकल आएगा। आजकल दुनिया बदला में परी है। दुनिया ये नहीं सोचती है चलो कोई बात नहीं, उसने अन्याय कर दिया तो हम करगा नहीं, बदला कैसे निकल ही बदला ढूंढते। उसने भी बदला निकाला। क्यों? हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन को विधवा बना दिया था भाई, यानी अपने बहनों का कत्ल कर दिया था। उसने सोचा आज हमारा बदला निकल आएगा। इसने कत्ल क्यों किया था? आओ बता दो। इसने प्रण किया था भैया जो हमारे पंजे को लचा देगा वही हमारा बहनोई, और किसी की हिम्मत नहीं जो इससे युद्ध करे, पंजा लचा भाई। एक बार ये शीतला मैया की पूजा किए आ रही थी होलिका, और धूम्राक्ष नाम का एक दैत्य उधर से आ रहा है। इसने देखा तो ये होलिका रो पड़ी। इसने रोता हुआ देखा भाई तुम क्यों रहे, किनके बिटिया हो, क्या तुम्हारा नाम है? तो इसने अपना परिचय दिया। ऐसी ऐसी समस्या है, ना कोई हमारे भैया से पंजा मिलाने वाला है और ना हमारा विवाह। तो कहा तेरे भैया से पंजा कौन मिलाएगा भाई? तो कहने लगी तुम मिला दो। कहता तो हमें मार डरी है। हम बताओ भोले बाबा से इसने वरदान मांगे और तुम तपस्या करो, मुझसे मांग लो हमारे पंजा को कोई न लचाई पावे, फिर हम तुम्हारे चरणों की दासी बन जाए। उसने तपस्या करी, वरदान प्राप्त किया। भोले बाबा से कहा महाराज ऐसे वरदान दे दो हमारो पंजा न कोई लचाई पावे। और हिरण्यकश्यप ने कौन वरदान मांगा था? हम कोई थी मर नहीं ना, न दिन में न रात में न बाहर न भीतर न नर से ना, ये तो कहा था। पंजा वाली बात ही नहीं होती। उसने भैया वरदान लिया, आकर के ललकार दिया। कौन है? होने वाला तुम्हारा बहनों ही आ गया। आज मिला ले हाथ भैया, बहुत बड़ो चढ़ो को यार है। उसने मिलाया, हाथ लचाई दिया। वो होलिका को दुल्हन बनाई के लेके चला। माता जी बोली रुको भाई, होलिका बोली रुक जाओ, माता जी के दर्शन करिया। मैं शीतला मैया के दर्शन करने गई। मैया तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी, और हाथ जोड़े खड़ी प्रार्थना की, आरती की। मैया शीतला प्रसन्न हो गई। मैया शीतला ने एक चूनर दे दी। ध्यान से समझना मत आओ, चूनर दे दी और कहा बिटिया यह चूनर जब तक तुम्हारे सर पर रही तेरे तुम्हारे पति कोई मारने वाला। ध्यान देना, चूनर क्या है? ये आशीर्वाद दे दिया। जब तक तेरे तो अग्नि बैठ जाएगी, इसको ओढ़ लेना, तू जलेगी नहीं। ये वो शीतला चीर था।
एक दिन जब ये विवाह होने के बाद कुछ समय व्यतीत हुआ और होलिका अपने पति के संग में आई अपने भैया के यहाँ, और रात के समय सोते समय ये घात लगाई कि रोज जाई दादा, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसके सर पे चूनर पड़ी है। और एक दिन चूनर उड़ गई, उसने धूम्राक्ष का कत्ल कर दिया, अपनी बहन को विधवा बना दिया। ये मेरी माता बहनों ध्यान देना, ये चूनर क्या है? माता पिता अपनी बिटिया के लिए अरुण भैया नक से चोटी तक पता नहीं कितना धन दे देता, कितने गहने बनवाता और वो घरों की दौलत दे देता। लेकिन एक चूनर आती है, लाल लाल चूनर आती ब्याह में, उसकी कीमत कितनी होती? रुपया, 2 रुपया, 1.5 रुपया। उसके लिए माताएं गीत गाती, या चूनर बड़ी, हाँ देखो गाती तो क्यों नहीं आएगी, ये चूनर बड़ी अनमोल, 1.5-2 रुपये को भैया चूनर नहीं खरीद पाई, या चूनर बड़ी, इसकी कीमत माता पिता नहीं दे पाता है। ये बिटिया का सुहाग है, ध्यान समझो। तो सुहाग अनमोल है कि नहीं बोलो? कोई इसकी कीमत भैया नहीं है, इस सुहाग की कोई कीमत नहीं है। तो यह चूनर बड़ी अनमोल है, वो कीमत करती रुपया, 1.5 रुपया, 4 रुपया, है ना? ओढ़ लिया, और वही शीतला चीर उड़ करके प्रहलाद के लिपट गया, और होलिका जल के राख हुई गई। अब होली आगे आई रही है, जो आगे लगेगी ना, यही तिथि थी। और भैया सुबह भयो सब दौड़े, देखे भैया जली को, भैया जली को, देखा प्रहलाद के ऊपर चून लपटी हुई, खेल आए, और होलिका जली के बरी गई भैया। अब सब लोग अब आप आओ तुम लोग लेके जाओ, परिक्रमा करते। कुछ लोग कहते जय होरी माता की, कहते जय होरी माता की, और छोटे लड़का का कहते जय घोड़ी माता की। देखा छोटे लड़का ने देखा, दादी मारे जाते हैं हमारे भैया के यहाँ, देखा अम्मा कहा तो ऐसी तैसी करो, लड़का कहा जय घोड़ी माता की। देख प्रैक्टिकल करके देख लियो दादा। ये मेरे भाई, देवताओं ने अमीर उलारा, फूलों से वर्षा की, और जो राक्षस होने के दिन देखो फिर, अरे पे नाली परे दादा, गोईता से खेल। कभी ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए। देवता लोग तिलक लगाते हैं अमीर गुलाल से, फूलों की वर्षा करते हैं, अक्षतों की वर्षा करते हैं, क्योंकि ये खुशी का समय है। हमारा भैया प्रहलाद बच गया, भगवान का भक्त बच गया। अब जब फिर प्रहलाद गया पिताजी का जय गोपाल की, पिता मरा नहीं, क्या बात? कहा जगत में जिसका जगत पिता रखवाला, उसे मारने वाला मैंने कोई नहीं। अंत में प्रहलाद को जाकर के बिजली के खंभों से बांध दिया, उसमें करंट लगाई दिया, लोहे का खंभा, और लोहे में करंट लगाई दादा, बिजली तो खूब दौड़ी, लगा करंट, और खूब खंभा लाल हुआ। अरे अब तुझे इसमें बंधना पड़ेगा, आ तेरी मौत आ गई। प्रहलाद ने देखा कोई बात नहीं, प्रभु के लिए खंभे बिजली भी करंट लगेगा तभी कोई बात नहीं है, लेकिन प्रभु अगर तुम नहीं लाज बचाओगे तो बदनाम हो जाओगे। खंभ से बांधने के लिए चला, सोचा पहले नकली बांधे, डरवा में से डराई जाए। तो भक्त डरने वाला कहाँ है? भक्त डरने वाला नहीं है, उसे क्या है? संसार में मैं आया हूँ, जन्म हुआ तो मृत्यु एक दिन निश्चित है, लेकिन ऐसे मरो तो जीवन न बिगड़े। जाना सबको है भैया, जाना सबको है। जैसे हवन करवाओ और पंडित का स्वाहा, और संग बैठे का स्वाहा, और जो उन्होंने स्वाहा का तो उनकी सामग्री का रह जाते, उन्होंने की भरत की नहीं भरत, जो स्वाहा पर उन्होंने की जरूरत, और जो नहीं बोला तो उन्होंने की जरूरत। कहने का मतलब जो भक्त है वो भी छोड़ के संसार जाएंगे, और जो नहीं है वो भी, लेकिन रास्ताएं दो है। कोई सिंहासन चढ़ा, कोई बांधा गया, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बांधा गया। सिंहासन पे चढ़ के जाओगे सम्मान होगा, और जंजीर में दादा कौन बांधे जाते? अपराधी बांधे जाते हैं। तो ऐसे जंजीर में क्यों बंध के जाए? दो रास्ता। आज प्रहलाद को खंभे से बांध दिया। प्रहलाद पहले डरे, फिर उसमें कान लगाए, तो उसमें से आवाज हो रही गुरु 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 गुरु।
यानी अपने गुरु का ध्यान कर। ध्यान से समझना, बिजली खम्भा जो सीमेंटेड वाला है कोई मत कान लगाई हो तो घर 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 आवाज आओ। देखा तो जो कान लगाए उसमें गुरु 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 की ऐसी आवाज सुनाई पड़ेगी, ऐसी कि अपने गुरु का ध्यान कर, गुरु का ध्यान कर। बिन गुरु भजन भीतर ही ना। प्रहलाद ने कहा जय गुरु की तो खम्भ को भेंट लिया, बांध दिया हिरण्यकश्यप ने। क्या चक्कर है, भर नहीं रहा। अब उठाई तलवार और क्या बोला, और जीवन का जाम समाप्त हुआ, बदला अब धुनि का जाम कहा। ओ राम नाम के दीवाने, बदला अब तेरा राम कहा। तो प्रहलाद ने प्रत्यक्ष कर दिया, प्रमाण दे दिया। क्या प्रमाण दिया, बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, मुझ में भी है, तुम में भी है, इस खंभ में और तलवार में। तुम्हारी तलवार में है, मेरे अंदर है, तुम्हारे अंदर है, जर्रे जर्रे में परमात्मा व्याप्त है, मगर तू देखता नहीं। जब प्रहलाद ने और एक बार बताया, रामायण में तुलसीदास ने क्या बताया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा हर जगह व्याप्त है, प्रेम से प्रकट होता है। अगर प्रेम है तो परमात्मा दर्शन देगा, प्रेम नहीं तो नहीं। और ब्रज की गोपियों ने कहाँ सिद्ध किया, सखियों ने कैसे सिद्ध किया। जब सखियां आपस बतना कन्हैया के लिए हमारे हमारे तेरे क्या करोगे, तो राधा जी ने क्या कहा, तुम क्यों झगड़ा कर रही हो बहनों, परमात्मा ना मेरे यहाँ होगे ना तुम्हारे यहाँ, और फिर परमात्मा कहाँ होगे मैं बता दूं। तो सखियों ने भागवत में क्या सिद्ध किया, सुनो, कीर्तन जिनके होता होगा, क्या कीर्तन होता होगा, कीर्तन जिनके होता होगा, होगी न कपट की चाल नाचते मिलेंगे मेरी बहना, यशोदा नंदन भगवान नाचते मिलेंगे। राधा मैया ने कहा भगवान वहां मिल होंगे जिनके यहाँ कीर्तन होता होगा। इसलिए मेरी माता बहनों भैया लोगों बेटिया लोगों, सब लोग कीर्तन कर लिया करो, 10-5 मिनट बैठ के घर में सब लोग कीर्तन कर लिया करो। कीर्तन ना कुछ करो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, 10-5 मिनट कर लिया करो, यही कीर्तन, वही भगवान मिलेंगे। ये मेरे भाई, इसने उठाई तलवार, तो चलो खंभई पे प्रहार करें, देखे होगा तो खंभ में खुद निकलेगा। और भगवान तो यार पता नहीं मेरा भक्त कहाँ से हमें प्रकट करने के लिए कहते, जैसे भक्त ने जहां के लिए किया कहा वैसे परमात्मा वहीं पे प्रकट हुआ। खंभ पे मारी तलवार और तब तक खंभा जो तड़तड़ा करके फटा, और महिमा से नरसिंह भगवान ने नरसिंह भगवान की आधा नर और शीश सिंह, आंखें लाओ, बड़े बड़े नाखून, यूं कांप है। हिरण्यकश्यप पीछे को भागा, तेरी ऐसी तेजी करो, आगे बढ़े भगवान और दौड़ के पकड़ा। बता ऊपर है कि नीचे, ना ऊपर ना नीचे, गोदी में लिए। वारे भगवान, जिसका पिता जितना रहते हो भैया, अगर उसका बेटा भक्त है तो भगवान उसके बाप को गोदी में उठाते। भक्ति का प्रभाव। अरे 5 मिनट और बोलो, आरती होने जा रही भाई, आरती कब जा रहा है, समय हो चुका है, ध्यान दे मेरे भाई। भगवान बोले भीतर है कि बाहर, न भीतर न बाहर, चौखट पे पकड़ा।
ऊपर है कि नीचे नहीं, गोद में। मैं नर हूँ पशु, न नर आप न पशु। कोई हथियार ना, बड़े बड़े नाखूनों से भैया पेट फाड़ दिया। आज कल भिड़ा कर, यानी नरसिंह भगवान को देखो, बहुत हमारे भैया लोग नाखून रखा हुआ थे। अब बहुत हमारी बहन ही बने घुमती दादा नरसिंह भगवान देखे, नरसिंह भगवान बड़े बड़े नाखून देखे दादा। एक मोबाइल की दुकान पर हम गए, देखो भाई के भैया सब नाखून बड़े बड़े। हम कहे हाय दादा ये तो नरसिंह भगवान बैठे, हम ये काहे रखा। कहले गुरुजी कोई सारे मोबाइल जब खोल रहे तो नाखून मेरे ऐसे नाखून फेल गया, खोल दे तूने। हम वाह वाह, बोले गुरुदेव भगवान की। आज इस प्रकार से उसका प्रणाम किया। ये मेरे भैया राक्षस की नगरी को पलटे लगे भगवान जी। उसी समय समुद्र देवता घबराए, लक्ष्मी